शायद आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम पहले कहीं सुना हो, और अगर नहीं भी सुना तो ये मुमकिन है कि आपने बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना या डोज कॉइन जैसे नाम जरूर सुने हों। जी हाँ, ये सब वही डिजिटल कॉइन हैं जिन्हें हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। आजकल बेशुमार लोग उन कॉइन्स को इस उम्मीद पर खरीदते हैं कि मुस्तकबल में इनकी कीमत बढ़ जाएगी और उन्हें अच्छा खासा फायदा होगा। कुछ लोग उन कॉइन्स को आम ऑनलाइन पैसे की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। आपने यकीनन ये भी देखा होगा कि कुछ कॉइन्स की कीमत पहले बहुत कम होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो आसमान को छू लेती है। कुछ लोग उनसे बड़ी कमाई करते हैं, लेकिन बहुत से लोग नुकसान का भी सामना करते हैं। इसीलिए आम लोगों के दिल में क्रिप्टो करेंसी के बारे में डर, कंफ्यूजन और बेचैनी पाई जाती है। शायद आपके जहन में भी ये सवाल आता हो कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, ये कैसे चलती है, और ब्लॉकचेन और माइनिंग जैसे अल्फाज का क्या मतलब होता है। आज की इस पूरी वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में हर बुनियादी बात को आसान, साफ और दोस्ताना अंदाज में समझेंगे, ताकि एक आम शख्स भी उसको बगैर मुश्किल के समझ सके। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और उस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो क्या कर रहे हो आप? यार, यह काम तो कर दो। अब मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताता हूं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या चीज। लफ्ज क्रिप्टो करेंसी दरअसल दो लफ्जों से मिलकर बना है। क्रिप्टो यानी छुपा हुआ, महफूज किया गया, जिसे खफिया रखा जाए, और करेंसी यानी पैसा। इस तरह क्रिप्टो करेंसी का मतलब हुआ महफूज किया जाने वाला डिजिटल पैसा। ये पैसा सिर्फ कंप्यूटर की शक्ल में होता है। इसका कोई कागजी नोट या धाती कॉइन नहीं होता। ऑनलाइन आपने बिटकॉइन की जो तस्वीरें देखी होंगी, वो सिर्फ नमूने होते हैं। असल बिटकॉइन जैसे कॉइन सिर्फ डिजिटल शक्ल में मौजूद होते हैं। आप क्रिप्टो करेंसी को आम पैसे की तरह भेज सकते हैं, ले सकते हैं या खर्च कर सकते हैं। बस ये सब कुछ इंटरनेट के जरिए होता है। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये बैंक वाले डिजिटल पैसे जैसा ही है, लेकिन ये वैसा नहीं है। फर्क मैं आपको बता देता हूं। बैंक वाले डिजिटल पैसे और क्रिप्टो करेंसी में क्या फर्क है? फर्क बहुत साफ है। रवायती पैसे जैसे डॉलर, यूरो या पाकिस्तानी रुपया, ये सब हुकूमत और मरकजी बैंक के मुकम्मल अख्तियार में होते हैं। पैसे बैंक के जरिए भेजे जाएं तो हर चीज बैंक के निज़ाम से गुजरती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता। इसमें आप बराह रास्त किसी को भी क्रिप्टो कॉइन भेज सकते हैं। न कोई हुकूमत दरमियान होती है, न बैंक। यही सबसे बड़ी खासियत है। 2009 में एक नामालूम शख्स ने बिटकॉइन बनाया, जिसे पूरी दुनिया सतोशी नकामोटो के नाम से जानती है। लेकिन असल में ये कौन था, आज तक कोई नहीं जानता। शुरू में क्रिप्टो करेंसी को आम पैसे की तरह इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, खरीदारी, फरोख्त और ट्रांसफर के लिए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ लोग उसे ज्यादातर इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। आज भी दुनिया में ज्यादातर लोग क्रिप्टो करेंसी को इन्वेस्टमेंट की नीयत से खरीदते हैं, क्योंकि उनकी कीमत तेजी से बदलती रहती है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी ने बिटकॉइन $10,000 में खरीदा और 60,000 पर बेच दिया, तो उसको बहुत बड़ा फायदा हो गया। लेकिन यही कीमत कभी आसमान पर जाती है और कभी जमीन पर गिर जाती है। इसी वजह से बहुत से लोग उसे रोजमर्रा के पैसे के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते। क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है? आप बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। क्रिप्टो करेंसी एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी पर चलती है जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। तो अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ब्लॉकचेन है क्या? जरा तसव्वुर करें कि ये एक बड़ी नोटबुक है। इसमें हर आने जाने वाली ट्रांजैक्शन लिखी जाती है। जो चीज एक बार लिख दी जाए, वो न बदली जा सकती है, न मिटाई जा सकती है। हैरत अंगेज बात यह है कि इस नोटबुक की कॉपी सिर्फ एक शख्स के पास नहीं होती, बल्कि दुनिया के हजारों कंप्यूटर्स पर होती है। अगर कोई शख्स अपनी कॉपी में गलत तब्दीली करने की कोशिश करे, तो वो बाकी सबकी कॉपियों से मेल नहीं खाती, इसलिए फौरन रद्द कर दी जाती है। नोटबुक का हर सफ़ा ब्लॉक कहलाता है, और जब सफ़ा मुकम्मल हो जाता है तो नया सफ़ा जड़ जाता है। इसी तरह ये ब्लॉकचेन बनती है। जब क्रिप्टो करेंसी की कोई ट्रांजैक्शन होती है, तो उसकी तफसील पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स तक पहुंचती है। ये कंप्यूटर्स चेक करते हैं कि ट्रांजैक्शन सही है।
फिर वो एक मुश्किल हिसाबी पहेली हल करते हैं। जब पहेली हल हो जाती है तो ट्रांजैक्शन ब्लॉक में महफूज हो जाती है और वो ब्लॉक हमेशा के लिए ब्लॉकचेन का हिस्सा बन जाता है। मोबाइल या बैंक की तरह कोई एक दफ्तर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स मिलकर निगरानी करते हैं। ये कंप्यूटर्स चलाने वाले लोग माइनर्स कहलाते हैं। वो पहेलियां हल करते हैं और बदले में उन्हें नए कॉइन्स मिलते हैं। इस अमल को माइनिंग कहते हैं। क्या क्रिप्टो करेंसी आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है? इसका जवाब किसी एक बैंक के कागज या कानून में नहीं लिखा गया, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर आपकी ज़ाती समझ, आपकी रिसर्च और मार्केट के उतार चढ़ाव को बर्दाश्त करने की आपकी सलाहियत, रिस्क टॉलरेंस पर मुनहसर है। ये कोई आम सेविंग्स अकाउंट नहीं है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत में तेजी से ऊपर नीचे आना, जिसे वॉलेटिलिटी कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ा खतरा है। इसी वॉलेटिलिटी की वजह से बहुत लोग अमीर भी बने हैं और बहुत से लोगों ने अपना सरमाया भी खो दिया है। अगर हम सिर्फ बिटकॉइन की मार्केट को देखें, 2016 में बिटकॉइन की कीमत सिर्फ $500 थी और 2024 में ये $60,000 से भी ऊपर चली गई और उम्मीद है कि 2025 में ये $1,20,000 को भी अबूर कर गई होगी। लेकिन ये भी याद रहे कि 2021 में जब कीमत $45,000 थी तो 2022 में ये गिर कर $16,000 तक पहुंच गई और अब $90,000 के करीब ट्रेड हो रहा है। यही उतार चढ़ाव आपको बताता है कि ये मार्केट कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ वो लोग कामयाब होते हैं जो समझकर और रिसर्च करके कदम रखते हैं। वो सिर्फ इतना पैसा लगाते हैं जिसे खोने का उन्हें ज्यादा अफसोस न हो। अगर आप क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में पहला कदम रख चुके हैं तो आपको कुछ खास अल्फाज का मतलब मालूम होना जरूरी है। ये वो बुनियादी चीजें हैं जो रोजाना उस मार्केट में इस्तेमाल होती हैं। मैं आपको इनमें से कुछ अहम टर्म्स के बारे में बता देता हूं ताकि आपकी समझ और गहरी हो सके। सबसे पहले बात करते हैं वॉलेट की। वॉलेट को सादा जबान में समझने के लिए ये याद रखें कि ये आपके बिटकॉइन या दूसरे कॉइन्स को अपने अंदर नहीं रखता। तमाम कॉइन्स हमेशा ब्लॉकचेन पर ही मौजूद रहते हैं। वॉलेट दरअसल आपकी वो खुफिया चाबियां रखता है जिन्हें पब्लिक की और प्राइवेट की कहा जाता है। पब्लिक की आपका अवामी एड्रेस है जिस पर दूसरे लोग आपको पैसे भेजते हैं, लेकिन असल ताकत प्राइवेट की में है, जो एक खुफिया पासवर्ड की तरह है जो आपको अपने कॉइन्स को इस्तेमाल करने या कहीं और भेजने की इजाज़त देता है। ये चाबी जितनी ज़्यादा महफूज होगी, आपकी क्रिप्टो करेंसी इतनी ही ज़्यादा सिक्योर होगी। अब क्रिप्टो एक्सचेंज को आप एक डिजिटल स्टॉक मार्केट या एक बीन-उल-अक़वामी बाजार समझ सकते हैं, जहां आप अपनी आम करेंसी देकर क्रिप्टो करेंसी खरीदते और बेचते हैं। एक्सचेंज ही वो जगह है जहां रोजाना लाखों लोग ट्रेडिंग करते हैं। ये एक्सचेंज खरीद व फरोख्त का एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, लेकिन उसके बदले में वो आपसे ट्रेडिंग फी लेता है। जब आप एक्सचेंज पर अपना वॉलेट बनाते हैं तो आपको सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर एक्सचेंज हैक हो जाए तो आपका सरमाया खतरे में पड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो कॉइन्स को कैसे खरीदा और बेचा जा सकता है। आइए चलते हैं और मैं आपको तफसील से बताता हूं कि आपने बाय और सेल का ये काम कैसे करना है। क्रिप्टो कॉइन्स को बाय और सेल करना आमतौर पर क्रिप्टो एक्सचेंज के जरिए होता है और उसका तरीका कार आजकल बहुत आसान हो चुका है। क्रिप्टो कॉइन्स की खरीद व फरोख्त का सारा अमल चंद आसान मरहलों में मुकम्मल होता है। सबसे पहले आपको किसी मोतबर एक्सचेंज का इंतखाब करना पड़ता है। एक्सचेंज पर अकाउंट बनाने के बाद आपको अपनी शनाख्त की वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, जिसे आमतौर पर KYC कहा जाता है। अगर आप क्रिप्टो कॉइन्स खरीदना चाहते हैं तो आपको अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करके एक्सचेंज पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं। ये रकम आपके एक्सचेंज वॉलेट में आ जाती है। अब आप इस रकम से किसी भी कॉइन को मार्केट प्राइस पर या अपनी मर्जी की कीमत पर ऑर्डर लगाकर खरीद सकते हैं। कॉइन्स को सेल करना भी इतना ही आसान है। जब आप महसूस करें कि मुनाफा कमाने का वक्त आ गया है तो आप अपने कॉइन्स को एक्सचेंज पर सेल ऑर्डर लगाते हैं। आप इस रकम को किसी भी वक्त अपने बैंक अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर सकते हैं। याद रखें, हर एक्सचेंज खरीद और फरोख्त पर एक छोटी सी फी लेता है और सिक्योरिटी को हमेशा सबसे ज्यादा तरजीह देना जरूरी है। ये जानना बहुत जरूरी है कि जहां क्रिप्टो करेंसी में इतनी ताकत है, वहीं उसके कुछ वाज़ेह फायदे और नुकसानात भी हैं। फायदे:
इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये किसी हुकूमत या मरकजी इदारे के कंट्रोल में नहीं है। आपको दुनिया में कहीं भी पैसे भेजने की मुकम्मल आज़ादी होती है और ट्रांसफ़र फ़ी भी बहुत कम होती है। उसके अलावा उसमें राजदारी, प्रिवेसी आम बैंकिंग से ज़्यादा होती है, और अगर आप सही रिसर्च और सही इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम वक्त में ज़्यादा मुनाफा का इम्कान भी होता है। नुकसानात, लेकिन उसके नुकसानात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे पहले और सबसे बड़ा खतरा यह है कि कीमत बहुत तेज़ी से बदलती है, जिसे वॉलेटिलिटी कहते हैं। ये एक नई टेक्नोलॉजी है, लिहाजा यहाँ धोखेबाजी, स्कैम का खतरा बहुत ज़्यादा है। कानूनी तौर पर इसमें अभी भी गैर यकीनी अनसर्टेनिटी है। मज़ीद ये कि अगर आपने कॉइन गलत एड्रेस पर भेज दिया तो वो कभी वापस नहीं आता, और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आपकी प्राइवेट की खो गई तो आपका सारा सरमाया हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। आखिरी बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी एक दिलचस्प और इनकलाबी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसमें फ़ायदा सिर्फ उन्हें होता है जो रिस्क को समझते हैं और रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसे महज एक रात में अमीर बनने का ज़रिया न समझें। अगर आपने रिसर्च की और समझदारी से काम लिया तो ये आपके पोर्टफोलियो का एक ताकतवर हिस्सा बन सकता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ हो तो बराह करम इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इसी तरह की मज़ीद मालूमाती इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ।